नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है चाइना से। न्यूज ये है कि जो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसके अंदर मानो एक तूफान सा उठ गया है। जी हां, क्योंकि चीन शी जिनपिंग ने चाइना के सबसे उच्च स्तर के अधिकारी और उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति को उनके पद से हटा दिया। जी हां, इनका नाम है झांग युक्सिया। इनको पद से हटा दिया और यह बहुत आनन फानन में किया जा रहा है। प्रश्न उठता है कि आखिर क्या बात है, क्यों शी जिनपिंग ऐसा कर रहे हैं और इसके पीछे क्या मंशा है। कुछ लोग का कहना यहां तक है कि इन पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा करके हटाया गया, बात यह नहीं है, यह तो झूठा है। सच्चाई यह है कि चीन में सेना के अंदर ही बगावत की लहर धीरे धीरे उठने लगी थी और शायद शी जिनपिंग को यह एहसास हो चुका था और अब शी जिनपिंग उसको सफाया करने की ताल में थे, या मैं कहूं फिराक में थे। आप कहेंगे सर ये भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ऐसा करेगा? जरा समझिए इस बात को। प्रॉब्लम क्या है ना कि जो चाइना का जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें ऊपर लेवल के लोगों के पास में, कुछ गिने चुने लोगों के पास में शक्ति है और शक्ति के लिए संघर्ष कम से कम जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनके बीच एक आम सी अवधारणा हो गई है। चाइना में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं कि जिस पार्टी को वोट देकर चुना गया वो पार्टी सत्ता में आ गई और वो शक्तिशाली हो गई, फिर किसी और को वोट दे दीजिए वो सत्ता में आ जाएगी। नहीं सर, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी शासन कर सकती है, कम्युनिस्ट पार्टी, और केवल वोटिंग इस पर होता है चाइना में कि कम्युनिस्ट पार्टी के दो व्यक्ति यदि खड़े हैं तो उनमें से किसको लें आप, या दो व्यक्तियों में चुनाव कर लीजिए। तो सच्चाई यह है कि शी जिनपिंग या वहां पर चीन में जो अन्य व्यक्ति हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी में भी ऊपर लेवल पर हैं और सेना में भी पहुंच रखते हैं, तो वो वाजिब बात है सत्ता में आना चाहते हैं। शी जिनपिंग बने रहना चाहते हैं और दूसरे व्यक्ति सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई डेमोक्रेसी है नहीं सर। जो ताकतवर है, जंगल का कानून है चाइना में, जो ताकतवर है वो राज करेगा। तो यदि शी जिनपिंग को ये थोड़ा भी एहसास हो जाएगा कि कोई व्यक्ति उसकी बराबरी करना चाहता है या तख्ता पलट करना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो उसे हटा देंगे। सच्चाई यही है। और जिस व्यक्ति को हटाया गया इसके बारे में भी मैं कह देता हूं कि शी जिनपिंग से बहुत करीबी था। इनके पिताजी और शी जिन के पिताजी माओ की सेना में क्रांतिकारी थे। दोनों का बचपन एक साथ बीता, दोनों बचपन के दोस्त हैं। वियतनाम युद्ध में 1979 में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इनको सेना का अनुभव है, इनको युद्ध का अनुभव है। इन्हें चाइना में द ओल्ड गार्ड और रेड ब्लू लाइन जनरल के नाम से जाना जाता है। और इस व्यक्ति को यदि शी जिनपिंग हटाते हैं तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। ये भी बयां करता है कि कल को यदि चीन ताइवान के साथ युद्ध करता है तो उनके पास अनुभव रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि युद्ध का जो पिछले युद्ध का जो अनुभव है वो इनके पास में है और जो नए व्यक्ति हैं उनके पास में कोई अनुभव नहीं है। तो ऐसा काम वो कर क्यों रहे हैं, ये बात समझना होगा। कुछ और बातों को जरा समझिए और डीप में समझने की आवश्यकता है। सच्चाई यह है कि चीन में शक्ति का पूर्णतः केंद्रीकरण कर दिया गया है, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है, और शी जिनपिंग जो है वह अब पूरी सत्ता, पूरी चाइना के एक तरह से कहा जाए हेड बन चुके हैं किसी भी फील्ड में। क्यों है ऐसा, जरा समझिए। देखिए, माना जाता है कि जो चीन का एक बॉडी है जिसका नाम का आता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, और माना जाता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन पर जिसका प्रभुत्व होगा, जो उस पर बैठेगा, जो उसको रेगुलेट कर सकेगा, वही चीन को भी रेगुलेट कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जरा ये समझिए। इसका प्रमुख होता है जो पार्टी का प्रमुख होगा और जो राष्ट्रपति होगा, यानी शी जिनपिंग। शी जिनपिंग आपको बता दें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख हैं और राष्ट्रपति भी हैं, वही इसके चेयरमैन हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, जो दूसरे पायदान में व्यक्ति हैं वो कभी भी इस पायदान में आ सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन के बाद दो वाइस चेयरमैन भी हैं। बाकी दो वाइस चेयरमैन के बाद बाकी इसमें एयरफोर्स, जल सेना, वायुसेना, थल सेना और रॉकेट और मिसाइल फोर्स, यानी चार
डिपार्टमेंटों के प्रमुख भी आते हैं। कुल मिलाकर ये बॉडी माना जाता है 7 सदस्यीय है। लेकिन न कहीं अपनी वफादारी को और मजबूत करने के लिए और जो विद्रोह कर सकते हैं या एक तरह से कहा जाए वहां तक पहुंच सकते हैं, उन सभी कड़ियों को समाप्त कर दिया। पहले तो यहां के सभी चीजों को समाप्त कर दिया गया, यानी थल, वायु और जल तीनों सेना के प्रमुखों को यहां से हटाया गया और रॉकेट और मिसाइल वालों को भी हटा दिया गया। दूसरा पॉइंट, ये जिनको हटाया गया ये वाइस चेयरमैन थे, 2 में से 1, इसको भी हटा दिया गया। अब केवल जो 7 सदस्यीय यह बोर्ड था, अब केवल 2 सदस्य बचा, यानी अब उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। केवल वाइस, क्योंकि ये वाइस चेयरमैन थे और इनकी जो भूमिका थी जिनको हटाया गया, ये सेना के ऑपरेशन के कमान संभालते थे, युद्ध की तैयारी और तैनाती में लगे हुए थे, इनको हटा दिया गया। अब केवल 2 बचे, शी जिनपिंग राष्ट्रपति, दूसरा एक व्यक्ति है जिनका नाम है जनरल, जो वाइस चेयरमैन कहे जाएंगे, एक झांग सेंगमिन। केवल 2 व्यक्ति हैं, एक तो खुद दूसरे ये भी केवल वहां पर अनुशासन देखते हैं सेना का और निष्ठा का प्रशिक्षण, मतलब कि एक तरह से कहा जाए टेस्टिंग डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में। तो कहने का मतलब है कि इतिहास में शायद पहली बार चाइना में माओ के बाद इतना ज्यादा पावर का संकेंद्रण हो गया, और यह शी जिनपिंग की सनक को बताता है कि वह किसी प्रकार के तख्ता पलट होने की गुंजाइश नहीं होना देना चाहते हैं। खासकर एलिट वर्ग के लोग जो बार बार चाइना में चाह रहे हैं कि अब शी को हटा करके हम आ जाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पर, जो सेना पर कंट्रोल करेगा वो हटा देगा। जरा इस बात को समझिए। और बीजिंग में कुछ घटनाएं हुई हैं रात में, कुछ गोलीबारी की घटनाएं, तख्ता पलट की घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी, जिसको चाइना ने पूरी तरह से दबा दिया। और धीरे धीरे जिसने भी विद्रोह करने का प्रयास किया उसको रातों रात गायब कर दिया गया। आपको मैं बता दूं कि जो मिसाइल और रॉकेट कमांड के जो प्रमुख हैं, जो उस कमेटी में है सीएमसी के, वह तो पहले उनको हटाया गया और वो अभी तक गायब माने जाते हैं। यानी क्या बात है, कहीं वो और ये व्यक्ति जिनको अभी हटाया गया, दोनों कहीं मिल करके कुछ कर तो नहीं रहे थे। सी के दिमाग में क्या चल रहा है कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर आप कह सकते हैं कि सेना हो, चाहे पार्टी हो और सरकार हो, तीनों का आज प्रमुख सिर्फ एक व्यक्ति है, वह है शी जिनपिंग। और चीन ही नहीं, ये पूरे विश्व की राजनीति के लिए बहुत हानिकारक है। अब आइए यहां पर इस बात को समझिए। सच्चाई यह है कि 2022 से ही लगातार सीएमसी में भारी लोगों की कटौती की गई। पहले तीनों को हटाया गया जो थल, वायु, जल के थे, फिर रॉकेट वाले को हटाया गया और मिसाइल वाले को, और अब एक को और हटा करके सिर्फ एक व्यक्ति बचा। अचानक सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, किसी को गायब कर दिया गया और ये सब हुआ। अब देखिए यहां पर क्या है, कुछ बातों को जरा समझा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आखिर शी जिनपिंग चाहते क्या। तो पहला बात है, शी जिनपिंग ने रॉकेट, सबसे पहले आप जान लीजिएगा, जो रॉकेट फोर्स के प्रमुख थे सबसे पहले उसको हटाया, क्योंकि सी का मानना है कि जो न्यूक्लियर पावर है और जो मिसाइल पावर है वह बैकबोन है किसी भी देश का, अब वो सीधा मेरे अंडर में होना चाहिए। तो पहले जो रॉकेट फोर्स डिपार्टमेंट के जो हेड थे, जिनके पास न्यूक्लियर कमांड भी था, सबसे पहले इसी गायब किया गया और हटाया गया। सब कुछ पहले यहां पर लाओ। फिर दूसरा पॉइंट, पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना का, इसमें माना जाता है शी जिनपिंग को ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग गुटबाजी करके बगावत करना चाहते हैं, और जो बगावत करेगा वो हेड बन जाएगा पार्टी का भी और सत्ता का भी, तो उसको खत्म करो। तीसरा पॉइंट, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ताइवान के साथ युद्ध करना है तो 100% वफादार लोग चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि जिसको युद्ध का अनुभव प्राप्त है आप उसे कैसे हटा सकते हैं। आपने उसे हटाया। लेकिन अब आइए इस पर आते हैं बात, जिनको हटाया गया उन पर आरोप क्या लगा। कुछ लोग मानते हैं कि यह सफाई अभियान चल रहा है सेना के अंदर। ठीक है भैया, आरोप क्या लगा। देखिए आरोप बड़ा जबरदस्त लगाता है चाइना। पहला आरोप लगाया कि परमाणु रहस्य लीक किया गया इनके द्वारा, और यह जानकारी दिया गया है किसको, अमेरिका को। कुछ एक रिपोर्ट आया है WSJ, एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि परमाणु रहस्य की जानकारी लीक कर दिया गया इनके द्वारा अमेरिका। अजीब सी बात। दूसरा, बगावत का डर आपको पता ही है, क्योंकि चीन में आपको एलाइट लोग जो हैं, जो वशिष्ठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केवल ऊपर में कुछ लोगों के पास में ताकत है, वो चाहते हैं कि मैं बन जाऊं। तो कुछ लोग ये भी है, बीजिंग में गोलीबारी की घटनाएं जो मैंने कहा था हुआ था। पावर पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, आप इस बात को समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस बात को आपने आज समझा कि किस ढंग से
चाइना में एक सफाई अभियान चल रहा है, सबसे पहले फोर्स के अंदर, सेना के अंदर, और इसके पीछे कारण है इनको डर कि शायद कोई व्यक्ति मुझे हटा करके अंदर ना आ जाए, क्योंकि बगावत यदि हुई तो ये एकदम हट जाएंगे, क्योंकि बहुत पावर का सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। एक को केवल हटा, एक थोड़ा सा इनको हिलने का देर है, कौन व्यक्ति दूसरा बन जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।